अगर इस वीडियो के दौरान आपको लग रहा है कि मैं चाइना का मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, पर बहुत हो गया। अब चाइना वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अबे पहले तुम ये बताओ, तुमको मैंड्रिन आती है क्या? नहीं। नहीं तो फिर कैसे जवाब दोगे उनको? ऐसे। हाय, तो आज का वीडियो है चाइना के बारे में, और हम चाइना के बारे में बात करें और कोरोना का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट इफ़ यू गाइज प्रॉपरली नोटिस, देन कोरोना इज द फर्स्ट एवर चाइनीज प्रोडक्ट विच हैज लास्टेड सो लॉन्ग। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चाइना, दे हैव मेड इट। क्या प्रोडक्ट बनाया, मतलब अब तक चल रहा है। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना, पर हुआ है इस बार। मतलब आप समझो, मतलब कोरोना क्यों आया दुनिया में, तो साइकोलॉजी समझो, स्ट्रैटेजी समझो चाइना की। देखो, चाइना को ही पता है उसका माल ज़्यादा तो टिकता नहीं है, ठीक है, उसको ही पता है, हमको ही पता है, आपको ही पता है। तो उसके माल का लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो चाइना ने दिमाग लगाया, तो उसने कोरोना छोड़ दिया पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया का लाइफ स्पैन कम हो गया। अब पूरी दुनिया को क्या लगेगा रिलेटिवली कि चाइना का प्रोडक्ट ज़्यादा दूर टिकने वाला है। क्या दिमाग, क्या स्ट्रैटेजी, ज़रा सोचो, कभी सोचा इसके बारे में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिजी इन अपग्रेडिंग देयर सिस्टम, अपग्रेडिंग देयर सॉफ्टवेयर। ऑन द अदर हैंड चाइना इज अपग्रेडिंग देयर वायरस, वो उसमें लगा हुआ है, उसका अलग ही चल रहा है। आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हर एक दो डेकेड में चाइना नया नया वायरस दुनिया पे छोड़ रहा है? हर एक दो डेकेड में, जैसे कि ये ले एशियन फ्लू, ये ले सार्स, ये ले टिकटॉक, और अभी कोरोना। कोरोना को देखो, वो पहले चाइना में पैदा हुआ, ठीक है, फिर वो गया यूरोप पूरा घूमा, फिर यूएस घूमा, फिर ईरान, फिर कोरिया, फिर घूम घाम के फिर इंडिया आया। उसका मस्त वर्ल्ड टूर चल रहा है, ठीक है, उसको वीज़ा वीज़ा का टेंशन नहीं है, उसका वीज़ा ऑन अराइवल है। वैसे कोरोना के तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते वायुमंडल बहुत ही विशुद्ध हो गया, इतना साफ़ हो गया कि दूर की चीज़ें भी साफ़ नज़र आने लगी। जैसे कि मेरे माँ बाप को भी मेरा दूर का भविष्य काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा था, जो कि गड्ढे में था। The air was so clean that my crush could see my attempt to impress her, but she didn't respond. बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। I think Corona should be the brand ambassador of स्वच्छ भारत अभियान। वरना स्वच्छ भारत अभियान के चक्कर में तो लोग खाली झाड़ू पकड़ के सेल्फी खिंचवाते थे। नहीं, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से सोचो ना। कोरोना की वजह से लोगों के अंदर सफाई कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जो इंसान सुसु करने के बाद हाथ नहीं धोता था, वो अब सीधा जाकर नहाने लगा है। लड़कियाँ तो सैनिटाइजर में मेहंदी लगा रही हैं अपने हाथों में। बेवड़े लोग को किसी ने बोल दिया कि सैनिटाइजर में 60 to 80% अल्कोहल है, तो उनको लगता है कि अगर वो सैनिटाइजर गटक लेंगे तो उनके अंदर के 99.99% कीटाणु मर जाएंगे। बाकी डेटोल वाले तो चूतिए बैठे हैं वहाँ पे। और चाइना का भी मस्त है, एक ओर से पूरी दुनिया में वायरस फैला के दुनिया की मार रहा है, दूसरी ओर से मास्क दे के पूरी दुनिया की बचा रहा है। गुड कॉप एंड बैड कॉप एट द सेम टाइम। और एक दो महीने पहले एक न्यूज़ आया था कि चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग यूज्ड अंडरवेयर एज अ मास्क टू पाकिस्तान। जी हाँ, ये न्यूज़ सच है। और इस न्यूज़ को विश्लेषण करने से पहले हमको पहले चड्डी जो है, कच्छा जो है, उसका लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। देखो, वो क्या होता है, एक लौंडा गया दुकान से कच्छा खरीद के लाया, मस्त पहना एक दो हफ्ता, फिर वो कच्चे से बास आना चालू करता है। फिर वो क्या करता है, दिमाग लगा के उस कच्छे को उल्टा करके फिर और एक दो हफ्ता खींचता है। अब क्या होता है कि उस कच्छे के पिछवाड़े में छोटे छोटे छेद आना चालू कर लेते हैं। फिर वो छेद बड़े होते हैं, फिर वो कच्छा पहनने लायक नहीं होता, फिर वो कच्छा पोछा बन जाता है। ये होता है इंडियन कंटेक्स्ट में कच्छे की लाइफ साइकिल। आई एम प्रीटी मच श्योर कि चाइना में भी वैसा ही होता होगा, बस एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब वो जो कच्छा है उसको पोछा बनाने के बदले वो पैक करके वो पाकिस्तान भेज देते हैं। जी, हम इंडिया में हैं, मैं इंडिया में हूँ, तो थैंक गॉड मैं इसको मास्क की ओर से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में होता और पाकिस्तानी होता तो मुझे ये चाइनीज़ कच्छा एज अ मास्क यूज़ करना पड़ता। यक। चीन में बनाए गए मास्क को जब पाकिस्तान में खोलकर देखा गया तो N95 मास्क की जगह अंडरवेयर से बने मास्क मिले, जो कोरोना के वायरस या किसी अन्य संक्रमण को रोकने में पूरी तरह फेल थे। और ये देखिए, आपको मास्क की क्वालिटी दिखाते हैं। समझदार आप खुद हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है। मतलब क्या बनिया जैसा दिमाग लगाया।
मतलब एंड जो कचरा वाला चीज़ है उसको भी बेच दिया। मानना पड़ेगा चाइना, मानना पड़ेगा। अगर आपको कोई चाइनीज सिटीजन दिखे और वो अगर बोल रहा है कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, देन चांसेस आर हाई कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ना हम इंडियंस के लिए कहावत है, पर उनके लिए हकीकत। कहावत और हकीकत फ़र्क समझो। वो सच में चूहा खाया है और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं बाहर टट्टी में निकलने के लिए। वैसे कोरोना स्टार्ट कैसे हुआ? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी चूतिए ने चमगादड़ खा लिया और वहाँ से कोरोना फैल गया। ठीक है, अब इमेजिन करो मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज़ अगर रियल लाइफ में होते और चाइना में कोई अगर सुपर विलन अगर अटैक कर रहा होता, तो आपको क्या लगता है वो सब सुपर हीरो जाएंगे चाइना को बचाने के लिए? क्यों जाएंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, बैटमैन, एंटमैन और स्पाइडरमैन, ये तीनों जाएंगे। तो अगर मान लो अगर हाइपोथेटिकली अगर वो जाते हैं चाइना को बचाने के लिए, जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचेंगे चाइना के लोग थाली बर्तन लेके इनके पीछे भाग जाएंगे, अरे खाना आ गया करके। तो उनको मजबूरन अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। अब स्पाइडरमैन फुस करके वो बिल्डिंग से उतर कुछ भी करके वो निकल जाएगा। एंटमैन एक तो छोटू सा है कि वो निकल जाएगा। अब बैटमैन का सोचो, अगर उसका गाड़ी बीच में ख़राब हो गया तो? वैसे भी बैट सूप बहुत फेमस है चाइना में। हमको स्कूल में पढ़ाया गया है कि वो ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, पर ये बात चाइना वालों को पता नहीं है, क्योंकि उनको जैसे ही पता चलेगा कि ह्यूमन्स आर एनिमल्स, एनिमल वर्ड सुनते ही उनके अंदर का भूख जाग जाएगा और एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे, खा जाएंगे। तो वेरी सुन चाइना विल बिकम नो मैन्स लैंड। वी नो वी ऑल वर्ल्ड हेट चाइनीज, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट एंटायर चाइनीज स्पेसीज टू गेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द प्लैनेट। जैसे कि इंडिया में सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, उनके सारे डायलॉग्स लोग मतलब रट्टा मार के याद रखते हैं। वैसे भी चाइना में सुपरस्टार है धर्मेंद्र जी ने बोला कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, चाइना वाला बोले डन। तब से कुत्ते को मार काट के वो सब खा रहे हैं। In China, there is no concept of national bird or national animal because food items cannot be national symbol. I hope you get it. चल झूठा।